हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोग का उत्कर्ष एएनएम के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं मनीष कुमार आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का बच्चे जो हमारा मेन पर्पज है वो वन शॉट क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन का एक खास टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड रहने वाला है। तो आप सभी बच्चों का स्वागत। एक बार फटाफट से सेशन को देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी है बहुत ही शानदार देखने को मिल सकती है। जब बात आती है कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारा एक एसेंशियल पार्ट है। जब भी बात आती है रोटी खाने की, ठीक है, जब भी बात आती है या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक लेने की, या फिर बात करें कोई हमें फ्रूट्स खाना है, जो भी खाना है, ये सभी के सभी चीजें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो अपन सबसे एसेंशियल पार्ट में उसको जोड़ा गया है, जिसका नाम बच्चे कार्बोहाइड्रेट रखा गया है। तो सेक्शन बड़ा ही धमाकेदार है, बस जो कमी है वो आपकी तरफ से रहने वाली है। फटाक से जुड़ जाइए, क्योंकि एएनएम की जितनी भी एग्जाम होती है, न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपका 20 से 30 नंबर का कंटेंट इससे आने वाला है। तो जितने बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चों के पास क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ओके, तो फटाक से जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी फटाफट मस्त कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जब भी पूछा जाए कि सर टॉपिक कहां से स्टार्ट होता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। बताइए एक बार, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। बस फटाक से अपन 10 से 15 मिनट में इस टॉपिक का सुपड़ा साफ करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। यदि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट मुझे बताइए कार्बन होगा या नहीं होगा, तो सीधी सी बात है बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा, या फिर बात कर सकते हैं मैक्सिमम कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, या फिर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, कंपोनेंट पाए जाते हैं। समझ गए क्या? जी हां। नेक्स्ट बात की जाए कि जब कार्बन की बात आती है तो इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो पहले इसमें आपको ध्यान रखना है 3 कंपोनेंट इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं। पहला जिसकी मैं बात करूं बच्चे, कार्बन जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मैंने आपको अभी बताया है। सेकंड जिसका नाम बच्चे रखा गया है हाइड्रोजन, क्या बच्चे, हाइड्रोजन। और थर्ड में बात करूं जिसका नाम बच्चे रखा गया है एक तरह से, ठीक है, तो तीसरा जो आपका ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन मेन जो कंपोनेंट होता है वो इस दो ही होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों का मैं रेशियो की बात करूं कि इन दोनों का रेशियो कितना होता है, पूछा जाता है कि मुझे बताइए हाइड्रोजन एंड कार्बन का रेशियो कितना होता है, तो आप बता सकते हैं इन दोनों का रेशियो 2:1 देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पर्पस से जो पूछा जाए वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। समझ गए क्या? ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, तीनों चीजें प्रेजेंट है जो मैंने आपको बताई है, ऑक्सीजन। लेकिन मोस्टली तो 2 चीजें हैं वो आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का मतलब बच्चे होता है वाटर, पानी। ठीक है, तो पूछा जाए क्या कार्बोहाइड्रेट में पानी पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है, ये बात आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि सर ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है कितने प्रकार का हो सकता है, या फिर इसका सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला की बात करता हूं मैं। बेसिक फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बताओ मुझे क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्मूला। वन शॉट क्लास का मतलब होता है फटाक से रिवीजन करने वाली बातें, तो आप यहां पे बता सकते हैं CH2ON, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट से पूछी जाए तो आपको बताना जरूरी है। यदि पूछा जाए ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है, तो सीधी सी बात है, इस कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फंक्शन की मैं बात करूं कि सर इसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो आप बता सकते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है बच्चे? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। सर ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कितनी की बात आए तो आप बता सकते हैं 1 ग्राम बच्चे
कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। कितना बच्चे? 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ 2-3 चीजें और हैं, वो भी मैं बता देता हूं। यदि पूछा जाए 1 ग्राम फैट कितना करवाता है, तो आप बता सकते हैं 1 ग्राम फैट हमें 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाएगा। यदि पूछा जाए 1 ग्राम प्रोटीन कितना करवाता है, ये बेसिक क्वेश्चन है कि एग्जाम में आते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी हमें 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। यदि पूछा जाए 1 ग्राम आपका जो फाइबर है वो कितनी एनर्जी देता है, तो आप बता सकते हैं 2 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाने वाला है। तो ये कुछ स्पेसिफिक रोचक जानकारियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट से पूछी जाए तो इनके बारे में बताना पड़ेगा। अगली बात करते हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मुझे बता दो कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ये आप लोगों को स्पेशली बताना। फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कितने प्रकार के हो सकते हैं। बताओ बताओ, बताइए बताइए, फटाक से बता दीजिए। ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं स्पेशली। यदि मैं 3 प्रकार की बात करूं तो 3 प्रकार से कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। पहला जिसका नाम बच्चे मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। सेकंड जिसको बोल सकते हैं डाइसैकेराइड, सॉरी ओलिगो, ओलिगो सैकेराइड, वो डाइसैकेराइड ओलिगो के अंदर ही काउंट होगा। थर्ड जिसका नाम बच्चे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इन तीनों में क्या फर्क है वो सुन लेना। मोनोसैकेराइड की बात करूं तो मोनोसैकेराइड में आपकी सिंगल ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें सिंगल ग्लूकोज यूनिट पाई जाती है, पहली बात ध्यान रखनी है। यदि मैं ओलिगो की बात करें, इसमें आपकी 2 से लेके 10 शुगर यूनिट होती है, शुगर यूनिट होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट से। थर्ड यदि मैं बात करूं पॉली का मतलब होता है कि इसमें जो शुगर यूनिट पाई जाती है वो 10 से ज्यादा पाई जाती है शुगर यूनिट। समझ गए क्या? तो फटाक से हो गया ना, तीनों का रिवीजन हो चुका है कि तीनों कहां से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चे यहां तक? चलो अब इन तीनों के बारे में फर्स्ट अपन एको के बारे में फटाक से कर लेते हैं। यदि पूछा जाए सबसे पहले कि मुझे बताइए मोनोसैकेराइड के बारे में, फटाक से बता दो क्या कहानी है मोनोसैकेराइड के बारे में, कैसा हो सकता है? तो सीधी सी बात है, सिंगल यूनिट पाई जाती है, सिंगल यूनिट आपकी पाई जाती है शुगर की, ये मैंने आपको फटाक से बता दिया है। नेक्स्ट बात करें वाटर में घुलनशील है, बिल्कुल हाँ बच्चे, ये आपका वाटर सोल्यूबल रहने वाला है। वाटर सोल्यूबल का मतलब है पानी के अंदर घुलने वाला है। ठीक है। खाने में कैसा होता है? तो स्वीट होता है, स्वीट का मतलब मीठा। इन टेस्ट, जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो आपको मीठा देखने को मिलने वाला है। यदि हाइड्रोलाइज हो सकता है बच्चे? नहीं, नो हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज देखने को मिलना, कहने का मतलब बिल्कुल भी टूटता नहीं है। तो ये बात है जो आपको मोनोसैकेराइड से रिलेटेड ध्यान रखनी है। यदि पूछा जाए टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड कि सर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, एग्जाम में ऐसी बातें पूछी जाएंगी कि मोनोसैकेराइड कितने प्रकार का हो सकता है, बताओ मुझे जवाब दीजिए। तो ध्यान रखना ये आपके 6 प्रकार का है, जिसके नाम से आपको समझ सकते हैं। अब 6 प्रकार से है। पहला जिसका नाम बच्चे बायोज रखा गया है, सेकंड जिसको मैं बोल सकता हूं ट्रायोज, ट्रायोज। थर्ड जिसको बोल सकते हैं अपन टेट्रोज। उसके बाद अपन 4th नंबर का है जिसको अपन बोल सकते हैं पेंटोज। बायोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। उसके बाद अपन बोल सकते हैं हेक्सोज। उसके बाद हम बोल सकते हैं हेप्टोलॉज, हेप्टोलॉज, ठीक है, या फिर हेप्टोज बोल सकते हैं। ठीक है, हेप्टोज लिखिए, हेप्टोज तो इसका एग्जांपल है हेप्टोज। समझ गए क्या? तो एग्जाम में पूछा जाए तो इन सब के बारे में बताना है बच्चे, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा खतरनाक है, पैसे देके जाएगा तो आपसे बहुत सारी बातें पूछ सकता है। यदि मैं इनमें कार्बन की बात करूं तो इसमें आपके कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें हमारे 2 कार्बन पाए जाते हैं। कितने बच्चे? 2 कार्बन पाए जाते हैं।
इसकी बात करूं, इसमें आपके 3 कार्बन होते हैं, इसमें आपके 4 कार्बन होते हैं, इसमें बच्चे आपके 5 कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं और इसमें आपके 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो सारा खेल किसका बच्चे, सारा खेल कार्बन का रहने वाला है। तो ये बात भी आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? चलो, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मोनोसैकेराइड होता क्या है? ऐसा सैकेराइड जिसके आगे OH लगा हो, क्या लगा हो? OH लगा हो, उसको मैं मोनोसैकेराइड के अंदर काउंट कर सकता हूं। पहली बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं इसके, बताओ फटाक से। बस खत्म हो चुका है मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल बता दो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला जिसका नाम है ग्लाइसेलिक एसिड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एल्डिहाइड हो सकता है क्या? एल्डिहाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ध्यान रखना है। यदि इसकी बात करूं सेकंड ट्रायोज का एग्जांपल क्या है तो आप बता सकते हैं ग्लिसरो एल्डिहाइड, ग्लिसरो एल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है। यदि मैं टेट्रोज की बात करूं, टेट्रोज में आप इथ्रोज बोल सकते हैं, इथ्रोज भी बोल सकते हैं, समझ में आया क्या? यदि मैं पेंटोज की बात करूं तो यहां पे आप राइबोज बोल सकते हैं, राइबोज पूछा जाएगा बच्चे, या फिर डीऑक्सी राइबोज बोल सकते हैं। ये आपको सब ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट से पूछा जाएगा तो बताना है। यदि मैं हेक्सोज की बात करूं जिसमें आप फ्रुक्टोज को काउंट कर सकते हैं, ग्लूकोज को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें जिसका नाम है ग्लैक्टोज को काउंट कर सकते हैं, ग्लैक्टोज को, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। हेप्टोज की बात करें, यहां पे 7 कार्बन पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है सूडो हेप्टुलोज। ओके, ये कहानी है जो हमें मोनोसैकेराइड से सीखने को मिल रही है। तो भैया अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए ताकि प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। सब भूल जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट से सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये दो है ना, पेंटो और हेक्सोज, इन दोनों को आप इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, चले आगे। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम में जो स्पेशली आपसे पूछ जाते हैं वो पूछे जाते हैं बच्चे 3। पहला ग्लूकोज, ठीक है, दूसरा जिसको मैं बोल सकता हूं फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, और तीसरा जिसको बोल सकता हूं ग्लैक्टोज। ये 3 एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यदि मैं ग्लूकोज को क्या बोल सकता हूं, ग्लूकोज को बच्चे मैं ग्रेप्स शुगर भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं? ग्रेप्स शुगर भी इसको बोल सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आया क्या? इसको मैं डेक्सट्रोज भी बोल सकता हूं, डेक्सट्रोज भी बोल सकता हूं, जो अपन हॉस्पिटल में यूज करते हैं। कहां पे बच्चे? हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात करें जिसका नाम आपके सामने फ्रुक्टोज रखा गया है कि सर फ्रुक्टोज क्या काम करता है, तो फ्रुक्टोज की मैं बात करूं, इसको मैं एक तरह से फ्रूट शुगर बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज हमारे ब्रेन को एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, न्यूरॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ध्यान रखना है, समझ गए क्या? ठीक है। और फ्रुक्टोज की बात करें, एग्जाम्पल क्या है इसका? बेस्ट एग्जाम्पल है हनी। ओके, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। थर्ड में बात करूं ग्लैक्टोज के बारे में कि सर ग्लैक्टोज की क्या कहानी है, तो ग्लैक्टोज को बोलते हैं बच्चे ब्रेन शुगर, क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट से। ओके, तो ये तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, चाहे कोई भी बात बन सके। सेकंड जिसका नाम बच्चे रखा गया है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, बताओ फटाक से ओलिगोसैकेराइड में क्या क्या कहानी ऐसी है जो हमारी रोचक रहने वाली है। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 शुगर यूनिट पाई जाती है, ये तो मैंने आपको फटाक से बता दिया अभी जस्ट, ठीक है सर, हमें पता चल चुका है इसके बारे में। यदि 2 से 10 शुगर यूनिट पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में पहला जिसका एग्जाम्पल इसको बोल सकते हैं डाइसैकेराइड,
डाइसैकेराइड का मतलब है यहां पे आपकी जो शुगर यूनिट है कितनी पाई जाती है, 2 शुगर यूनिट। समझ गए? जी हां। यदि पूछा जाए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तो आप बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज रहने वाला है। इसके अलावा बात करें लैक्टोज और लैक्टोज एंड माल्टोज, ये तीनों भाई साहब ध्यान रख लेना, एग्जामिनर बड़ा तेज है, पूछेगा और पूछेगा तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं बता देना बच्चे, पूछे उसी हिसाब से जवाब दे देना। या फिर इसी का नाम रखा गया है टेबल शुगर, क्या बच्चे, टेबल शुगर भी इसी का नाम रखा गया है, ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड बात करें मैं लैक्टोज के बारे में, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, ध्यान रख लेना। यदि मैं माल्टोज की बात करूं इसको अपन ब्रेवरी शुगर बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्रेवरी, ब्रेवरी शुगर भी बोल सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो सेकंड बात करते हैं जिसका नाम है ट्राइसैकेराइड। डाई के बाद तीसरा कौन सा आता है, दूसरा सॉरी, ट्राइसैकेराइड, जिसमें 3 शुगर यूनिट होती हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से जो एग्जाम्पल है वो स्पेशली आपको ध्यान रखना है। इसका जो एग्जाम्पल है जिसका नाम है रैफिनोज, रैफिनोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके बारे में पूछा जाता है। और रैफिनोज किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो यहां पे आपका होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस थर्ड है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है जो हमारा ट्राइसैकेराइड के अंदर काउंट होने वाला है। समझ गए क्या, आई दिमाग में घुसी बातें, घुसी क्या दिमाग में बातें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली हैं कि सर और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे कहीं के एग्जाम के अंदर हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं जो 3 नंबर का रहने वाला है, ओलिगोसैकेराइड का टाइप है जिसको मैं बोल सकता हूं टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड का मतलब है यहां पे जो कार्बन पाए जाते हैं वो आपके 4 पाए जाते हैं या फिर 4 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती हैं। यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सर आ रही हैं। यदि मैं बात करूं इसको माल्ट टेट्रोज भी बोलते हैं, माल्ट टेट्रोज भी इसी का नाम है, तो ये बात भी आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो हमारा थर्ड रहने वाला है जिसका नाम बच्चे रखा गया है एक तरह से पॉलीसैकेराइड। थर्ड पे बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। बताओ मुझे क्या होता है पॉलीसैकेराइड, क्या क्या मिलता है पॉलीसैकेराइड से, ये बताना है। सीधी सी बात है, शुगर यूनिट कितनी है, शुगर यूनिट मेरे प्यारे बच्चों मोर देन 10, शुगर यूनिट मोर देन 10 पाई जाती हैं जिसको मैं पॉलीसैकेराइड बोल सकता हूं। इसके जो एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं, पहला जिसका नाम है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। सेकंड जिसका नाम रखा गया स्टार्च, स्टार्च। थर्ड जिसका नाम रखा गया है सेलुलोज। और लास्ट जिसका नाम रखा गया है बच्चे काइटिन, काइटिन। ठीक है, ये 4 हैं जो हमें मेनली पढ़ने होते हैं। सबसे पहले मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो ग्लाइकोजन कहां पे होती है, ये बच्चे पाई जाती है एनिमल्स के अंदर। कहां पे बच्चे, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, सॉरी ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर एक तरह से स्टोरेज का काम करती है, जो हमारी एनर्जी है उसको स्टोरेज करने का काम करती है, इसका नाम है ग्लाइकोजन। सेकंड बात करें स्टार्च, ये कहां पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड बात करें सेलुलोज, ये हमारे क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन बनाती है, कोशिका भीति बोल सकते हैं।
सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, फॉर्मेशन करने का काम करती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट बात करें बच्चे काइटिन, तो ये क्या करती है, ये हमारे कीड़ों के बाहरी आवरण में पाई जाती है। कहां पे, कीड़ों के बाहरी आवरण में पाई जाती है। हुआ कुछ, दिमाग में कुछ नई बातें गई जो आपको कुछ सिखा रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। कुछ मजा आया क्या? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर पूछा जाए कि और कौन सा एक बच्चे और जिसको मैं इलुलिन बोल सकता हूं, 5 और लिख लेना यहीं पे, जिसका नाम इलुलिन रखा गया है। 5वें नंबर का है इलुलिन। ठीक है, तो ये हमारे 5 होते हैं, स्पेशली ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, और इलुलिन क्या करता है, फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। ये बात भी आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। बहुत सारे फ्रुक्टोज यूनिट क्या करते हैं, एक तरह से इसका निर्माण कर देते हैं इलुलिन का। समझ में आया कुछ? मजा आया क्या प्यारे साथियों? अब बात करते हैं कि फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। फंक्शन बताओ मुझे एक बार, फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या काम करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ये आपको बताना है। सबसे पहले फंक्शन की मैं बात करूं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिल सकते हैं, पहला है कि क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एनर्जी प्रोवाइड करवाता है किसको, स्पर्म को। ठीक है, और दूसरी बात करें न्यूरॉन को। समझ गए? जी हां। सेकंड बात करें, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। समझ में आया यहां तक? चलो थर्ड बात करें, सेलुलोज को बाहर निकालता है। सेलुलोज को बाहर निकालता है। ठीक है, और बात करें हेपेरिन का फॉर्मेशन करता है, या फिर बात करें हेपेरिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो, ब्रेन को डेवलपमेंट करने में काम करता है। ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। यदि पूछा जाता है एक इंसान को डेली कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, डेली कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, फटाक से बता दो। खूब सारा खा ले, 5-7-10 किलो, 5-10 किलो खा ले क्या? नहीं बच्चे, 5-10 किलो नहीं खाना है। यदि डेली की पूजा है तो आप बता सकते हैं 60 से लेके 70% तक आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि मैं एक एडल्ट की बात करूं कि एक एडल्ट को कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, तो आप बता सकते हैं 250 से लेके 400 ग्राम तक आप यहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन एडल्ट बहुत ज्यादा खा जाता है, 400 क्या, ये तो माहौल खराब कर देता है। यदि फ्री का मिल जाता है तो सब कुछ यहीं पे कार्रवाई बैठा देता है। ओके, समझ गए क्या? चलो अब बात करते हैं कि कमी से कौन कौन सा हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फटाक से बता दो क्या क्या हो सकता है डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी से आपको जो देखने में पहला है हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। सेकंड बात करें जिसका नाम है कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेशन, कीटोन बॉडी एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल सकता है। ये हमारे डेफिशिएंसी से रहने वाले हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं यदि इसकी ज्यादा हो जाती है, एक्सेसिव यूज कर लेते हैं, तो भाई साहब क्या हो सकता है, तो सबसे खतरनाक बीमारी जिसका नाम है मोटापा, ओबेसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओबेसिटी देखने को मिल सकती, ज्यादा खा लेते हैं। सेकंड है हार्ट डिजीज हो सकती है,
हार्ट डिजीज हो सकती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड बात करें, डेंटल कैरीज भी हो सकती है, डेंटल कैरीज भी हो सकती है। तो ये हमारे 3 ऐसी प्रॉब्लम है जो मेनली देखने को मिल सकती है कार्बोहाइड्रेट से। समझ में आया क्या? तो कम ज्यादा सबके बारे में मैंने बता दिया है, बस ध्यान रखना छोटा सा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पे होता है। 2 पॉइंट डाइजेशन की मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पे होता है, तो सीधा सा ध्यान रखना है, ये हमारे माउथ के अंदर देखने को मिलता है। कितना? 5% किसकी सहायता से? अमाइलेज एंजाइम की सहायता से। एंजाइम क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। बाकी का कहां पे होता है? बाकी का बात करें हमारे स्टोमक के अंदर देखने को मिलता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। जो बाकी का है आफ्टर, ऐसे लिखिए, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां पे होता है? सबसे ज्यादा डाइजेशन तो आप बता सकते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, समझ में आया क्या? चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जब भी अपन डाइजेशन की बात करते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, सबसे पहले प्राइमरी डाइजेशन आपके माउथ के अंदर होता है और फिर धीरे धीरे डाइजेशन क्या करता रहता है? आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। और सेकंड डाइजेशन आपको देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। तो आज के बाद भी पूछा जाए कि हमें कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है कि 20 से 30 मिनट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कैसे पढ़ा जाए, और यदि पूरा आपको पढ़ना है तो इसके लिए हमारे जो सभी राज्यों की जो एएनएम बहनजियां हैं उनके लिए कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जहां पे 2.0 नाम से स्टार्ट हो रखा है। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 999 रुपए है, यदि बात करें प्राइम की 1500 रुपए रहने वाली है। तो यदि अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है तो फटाफट एनरोल नाउ उत्कर्ष एएनएम ऐप पर आ जाइए और वहां पे अपने आप को आगे बढ़ाइए। और यदि आपको ऐसी कंसेप्चुअल क्लास चाहिए तो आप उत्कर्ष एएनएम यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फटाक से अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।